इसी के साथ बढ़ती हुई रन संख्या हुई है 45 रन और एक और विकेट का पतन। इस बार एक अपील जरूर हुई थी, 1 रन जरूर मिलेगा लेग पास के रूप में। एम्पायर का इशारा लेग पास। बदल हुई आज। पंद्रह बॉलों में 64 रन। एक अपील जरूर हुई, 1 रन जरूर मिलेगा। 21,000 रुपए और 11,000 रुपए मैन ऑफ द मैच इन्हीं की तरफ से। इस बार चेंज ऑफ पेस वेरिएशन किया, समझ नहीं पाए। डॉट गेंद, एक डॉट गेंद काफी प्रेशर करते हुए जो इनाम था अकबर भाई का कोई बल्लेबाज हासिल नहीं कर पाया, इसलिए वो रिटर्न वापस उनके अकाउंट में। इस बार सीधा स्टेट के अलावा शॉट, फील्डर उसके नीचे, एक और विकेट का पतन। ओवर की समाप्ति। गेंद हवा में और इसी के साथ यहाँ पर इट इज आउट। अगली गेंद बल्लेबाज सचिन, क्लीन बोल्ड। और फुलटॉस गेंद को खेल दिया है। सीता राकेश ने कोई गलती नहीं की, बेहतरीन कैच। बल्लेबाज किंजल और इस बार गेंद सीधा फील्डर के हाथों में और इसी के साथ एक और विकेट, चौथा विकेट शुभम का। इस बार गेंद को खेला है, 5वें विकेट की तलाश में है और इसी के साथ 5 विकेट पूरे सुगम के। गेंदबाज सुगम की इस ओवर की आखिरी गेंद, बल्लेबाज केडी सामना करते हुए और क्लीन बोल्ड, छठा विकेट। बेहतरीन गेंदबाजी सुगम का। 3 ओवर भी समाप्त, 3 ओवर में 6 विकेट लिए काफी। हाँ बाबू एकदम क्लियर आ रही है। चलो बढ़िया। यस फ्रेंड, तो सुकी शुक्ला हैज जॉइंड Sugam Shukla from Ahmedabad, very dynamic all-rounder, and Sugam, good evening to all of you and your fan. Once again, Sugam, कैसा फील हो रहा है? बस बहुत अच्छा फील हो रहा है बापू। मैं बहुत नसीब वाला हूँ कि इतने सारे प्लेयर्स के बीच मुझे आपने सिलेक्ट किया है और इतने सारे लोगों का प्यार है कि आज मैं यहाँ पे आप सभी के सामने आया हूँ और अपनी कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। तो बापू आपको भी थैंक यू और अरे भाई और पूर्णा सीसी को भी बहुत थैंक यू कि उन्होंने मुझे यहाँ पे मौका दिया को। तो आज देखते हैं, मेरे काफी लोग आए मैच देखने के लिए, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, सारे फ्रेंड्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो टाइम निकाल के आज मेरा इंटरव्यू देखने आए। तो बापू काफी अच्छा लग रहा है, ये मेरा पहला लाइव इंटरव्यू है, तो काफी अच्छा फील हो रहा है। नाइस एंड यस, देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम शुभम, जिसको है ना हर चीज की एक नई शुरुआत होती है। एंड अगेन ये इंस्टाग्राम चीज भी मेरे लिए भी एक नई चीज है कि यार ये रिक्वेस्ट भेजना होता है फॉल और फिर लाइव चैट में लेना होता है, तो समटाइम्स कब्स होते हैं और ये जो चीजें जो रहती है इंटरनेट की वो अपने हाथ में नहीं। बट आई सपोज नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। एंड सुगम, फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको आप एक वेलकम नोट दे दीजिए कि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो ये पर्टिकुलर चैट देख रहे हैं और धीरे धीरे दूसरे भी जुड़ेंगे। वंस अगेन सुगम, फ्रॉम योर एंड टू योर फेलो मेट्स, फेलो क्रिकेटर्स। हाँ तो बापू काफी हम लोग मतलब पिछले 3-4 साल से काफी खेल रहे हैं टेनिस में, तो हम लोग भी एक्साइटेड, जैसे अभी आपने जहीर भाई का इंटरव्यू लिया था, तेजस का इंटरव्यू लिया था, तो हम लोग भी काफी एक्साइटेड थे वो इंटरव्यू देखने के लिए। तो आज मुझे 1-2 दिन से मैसेज आया काफी लोगों की कि भाई आपका इंटरव्यू है, तो हम लोग काफी एक्साइटेड हैं। तो मैं उन सारे प्लेयर्स को थैंक यू कहता हूँ जो इस समय अपना टाइम निकाल के ये इंटरव्यू देखने आए हैं। और बापू बहुत बड़ी बात है कि आज के टाइम पे लोग, हमारे फ्रेंड है वो टाइम निकाल के हमारा इंटरव्यू देख रहे हैं, तो काफी मजा आने वाला है बापू। और काफी लोग के जो क्वेश्चन काफी मजा आने वाला है। नाइस।
तो सुगम, आप एक प्रोमिनेंट प्लेयर हो अहमदाबाद से और एक ऑलराउंडर हो, और आप लेफ्ट हैंड से गेंद डालते हो, राइट हैंड से बैटिंग करते हो, एंड अगेन एक अलग चीज आपके जो पर्टिकुलर्स मैच के जो परफॉर्मेंस, उसमें बहुत सारी नई नई चीजें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। एंड अगेन अगर आपकी बात करूं तो आप प्रोमिनेंट प्लेयर अहमदाबाद से साई बाबा 11 के में खेलते हो और टावर सीसी में भी खेलते हो। हाँ बापू, मतलब सबसे पहले जो हमने डेब्यू किया था वो यंग टावर से किया था। और Okay. यंग टावर की हम बात करने जाए तो मैं, तेजस और हम लोग जब नया नया हमने टेनिस क्रिकेट स्टार्ट किया था, तो बापू सबसे पहले हमारा टीम का नाम था यंग टावर। हम सबसे पहले टीम आई थी। वो टीम को जो मैंने, जो हम कहते हैं कि हमारे फ्रेंड है उत्पल पटेल, उन्होंने सबसे पहले ये टीम को, जो एक मणिनगर का ग्राउंड है, आपने सुना होगा कि जहीर भाई ने भी बोला था, तेजस ने भी बोला था, Yes. उस ग्राउंड पर खेलना स्टार्ट किया था। और वहाँ पे हमारी दो टीम थी, एक टावर और एक यंग टावर थी। तो वहाँ पे बापू ने वो टीम बनाई और सबसे पहले हमने एसजीपी में, आपको पता है एसजीपी मतलब अहमदाबाद का एक वर्ल्ड कप होता है, और वहाँ काफी लोग मैच देखने आते हैं। और इसी तरह का पहली टूर्नामेंट जो हमारी यंग टावर की और थे, तो हमने सबसे पहले वहाँ पे खेलना स्टार्ट किया था। और हमारी पहली बार में क्वार्टर फाइनल तक खेली थी। और वो टीम में ऐसा कोई खास थे नहीं बापू कि मतलब कोई उम्मीद कर सकता है कि ये टीम क्वार्टर फाइनल खेलेगी। तो हमारा पहला साल ही काफी अच्छा रहा यंग टावर के साथ। उसके बाद बापू धीमे धीमे हम लोगों ने थोड़ा परफॉर्मेंस अच्छा किया, तो धीमे धीमे हमको टावर सीसी खेलने का मौका मिला। अगर टावर सीसी की बात की तो काफी पुराने लेजेंड जैसे कांजी भाई देसाई, सोनटू दादा, उन भी लोगों के साथ खेलने का मौका मिला। और उन लोगों ने अपने सारे जो अनुभव था वो हमारे साथ फील किया। तो उसके बाद और परफॉर्मेंस हुआ तो साई बाबा में से मौका मिला खेलने का। और अभी यही मौका है कि अभी मैं टावर और साई बाबा दोनों टीम में से खेलता हूँ। बढ़िया 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 सुगम। एंड अगेन सुगम, मेरा हर टाइम एक क्वेश्चन होता है हर प्लेयर को, यार ये क्रिकेटर्स तो हम सब है, एक पैशनेट हम ये चीज क्रिकेट के लिए, इंडिया इज अ क्रेजी क्रिकेट नेशन। और क्रिकेट में क्या होता है कि यार हम लोग सब क्रिकेट क्रेजी फैंस है, और एक टेनिस क्रिकेट का जो लव होता है उसका एक अलग ही एक वो है। तो हम सबको बहुत ही पसंद है ये पर्टिकुलर टेनिस क्रिकेट गेम। तो सबसे पहले जो जर्नी स्टार्ट होती है सुगी शुक्ला की, यस सुगी, तो सबसे पहले जो पर्टिकुलर चीज मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, यार अब ये एक फर्स्ट नाइट टूर्नामेंट खेलने की अपॉर्चुनिटी कब मिली यार? कब आपने वो पर्टिकुलर एक घुसे के यार ये नाइट टूर्नामेंट यहाँ पे चल रही है, चलो खेलते हैं या ऐसा कुछ? तो वो कैसी एक मेमोरीज रही आपकी, क्या शुरुआत? मुझे याद है बापू 2011 के आसपास मेरा 12th क्लियर हुआ था। और 2012 और 13 के आसपास मैं जीएलएस कॉलेज में था, और वहाँ पे एक टेनिस टूर्नामेंट, मैं इतना खेलता नहीं था। तो मुझे याद है कि कॉलेज की टूर्नामेंट हुई थी, उसमें ऐसा रूल्स था कि आप 3-4 प्लेयर बाहर के खिला सकते हो वो टूर्नामेंट में। और हम लोग सेमीफाइनल तक आ गए थे, क्वार्टर फाइनल तक, और हमारी लगभग मैच एचएल में थी। तो वहाँ हमारी कॉलेज का एक फ्रेंड था दीपाल, तो वो ऐसा बोल रहा था कि 3-4 प्रोफेशनल प्लेयर को जानता हूँ जो प्योर टेनिस खेलते हैं, तो हमको उनमें वो खेलेंगे तो हम आराम से चैंपियन हो जाएंगे। और उसमें मुझे खेलना आया था विरल देसाई, दीपक जो हमारे मलिंगा है वो, निम्बाई, इस तरह 3। अगर आप बात की जाए तो विरल देसाई काफी अच्छे बल्लेबाज हैं, हमारी टीम में ओपनिंग कर रहे हैं। और जो दीपक मामा मलिंगा के नाम से प्रसिद्ध है पूरे गुजरात में, और निमेश बहुत अच्छे लेफ्टी बल्लेबाज हैं। तो हम लोग वो टूर्नामेंट चैंपियन हुए थे बापू। 2000 ये बात है लगभग 2013 की, तब हम लोग पहली बार वो मेरी ऐसा टूर्नामेंट था कि हम लोग चैंपियन हुए थे। और बापू उसके बाद ये हुआ था कि 2013 में हम लोगों ने जब वो टूर्नामेंट चैंपियन हुए तो कुछ दिनों बाद एक ग्राउंड है जेकेसीसी का, उस पे बापू अच्छे प्लेयर आ चुके हैं और बहुत अच्छी टूर्नामेंट थी वहाँ। तो वहाँ बापू मुझे याद लेके लोकल मैच खेलने गया था। उस समय ऐसा होता था जिस ग्राउंड होता था उसकी विकेट होती थी, मतलब एक सीमेंट विकेट थी, वहाँ पे किसी और प्लेयर को खेलने नहीं दिया जाता था, क्योंकि आप खेलने जाते बोलते हमारी इस पे आपको खेलना नहीं है। तो 2013 का सीन याद है कि 2013 में साइकिल लेके गया था और मैच हमारी खत्म हो गई थी। और 2013 में उस समय मुझे निमेश भाई ने ऐसा पूछा था, मतलब मैं साइकिल लेके जा रहा था और मुझे निमेश भाई तो वो पहचानते थे। तो निमेश भाई ने ऐसा बोला कि यहाँ 2000 या 3000 रुपए की मैच है, हमारे प्लेयर कहाँ है, तो क्या तो खेलेगा हमारी टीम में? अब आप उस समय मेरे बात थी कि भैरवनाथ सीसी में, और वो टीम का नाम भैरवनाथ सीसी था, हमने जेकेसीसी बापू, तो वो भी वन ऑफ द बेस्ट हम लोग की टीम है। जैसे बान सरोवर नाम आपने सुना होगा, साई बाबा टावर सीसी है, उसी तरह बापू जेकेसीसी उस समय बहुत बड़ा नाम था, उसमें मामा थे,
थे, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर थे जो काफी लेजेंड भी कहलाते हैं। अब उन्होंने खेलना छोड़ दिया है, तो वहां बापू मुझे मौका मिला। और मुझे याद है बापू 7वें 8वें नंबर मेरे को बैटिंग कराई थी। उसमें मेरा एक फ्रेंड भी मेरे साथ था, दीपक नाम है उसका, उसको मेरे बाद बैटिंग कराना था। बापू वो मैच में मैंने लगभग 4 या 5 ओवर बाकी थे, तो आके 7-8 छक्के मार दिए थे। तो वहां से जो भैरवनाथ के कैप्टन थे अजय भाई, उन्होंने मुझे मेरा नंबर दिया और बोला कि तू आएगा मैच खेलने। तो मैंने उनको बोला कि मैं इतना टेनिस तो नहीं खेलता हूँ, मैं तो सीजन खेलता हूँ, फिर भी अगर रविवार को टाइम तो मैं थोड़ा बहुत खेलने आऊंगा। तो बापू जो कि भाई ने मुझे 2-3 जगह बताया खेलने, हमारे आसपास 4-5 किलोमीटर दूर है। और मुझे याद है सबसे पहले इसने मुझे में खिलाई हो, तो मुझे लगता है किसी को याद नहीं होगा सीसी ने खेला। और भैरवनाथ अहमदाबाद की टॉप 5 टीम में अगर गिने जाए, तो वहां से मैंने पहली नाइट में महसाणा हम लोग की मतलब उनका फोन आया अजय भाई का कि तू बाइक पे आ जा और हमको गाड़ी में जाना है। उस समय को ये भी नहीं पता होता था कि गाड़ी में जाया जाता है और इतना कोई रूल्स पता नहीं था। तो बापू 2013 सबसे पहले मैंने नाइट टूर्नामेंट महसाणा के पट्टे में खेली थी, उसमें कुछ चांस मिला नहीं था क्योंकि हमारी टीम ही बापू इतनी थी ना कि कुछ मौका नहीं मिला था। उससे पहले बापू मैंने वहां स्टार्ट किया टेनिस क्रिकेट। बढ़िया 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 बढ़िया। तो एक टेनिस क्रिकेट की जर्नी रहती है, जो शुरुआत होती है जिसको बोलते हैं ना फर्स्ट बूस्ट या फर्स्ट स्टेप इनटू द टेनिस क्रिकेट। यार अच्छी भी है। एक आप जब पढ़ रहे थे तब कुछ ऐसे ही साइकिल लेके निकले और ग्राउंड में ऐसे मैच देखने गए थे और कुछ प्लेयर्स कम पड़े और फिर अपॉर्चुनिटी मिली और वहां पे एज ए बैट्समैन आपने करियर स्टार्ट किया और पहली मैच में 6-7 छक्के मारे और वहां से कुछ एक पहचान हुई कि यार सुगी एक है लड़का है, यंग लड़का है और खेल सकता है। और वहां से आपकी एक टूर्नामेंट खेलने की जो प्रक्रिया जो है वो शुरुआत हुई, तो बहुत अच्छी बात। तो शुभम एक क्वेश्चन जो है ये, आप शुरुआत से ही ऑलराउंडर का जो पर्टिकुलर आज की तारीख में ऐसा है कि सुगी को लास्ट 4-5 ईयर से एज एन ऑलराउंडर जाना जाता है, पहचाना जाता है और आप जगह खेलने भी जाते हो और गुजरात एंड बाहर भी गए हो। तो क्या है ये कि पहले से बैटिंग बॉलिंग दोनों ही स्किल्स थी या पहले से कुछ बैट्समैन थे आप या कैसा था? टेनिस बॉल की बात कर रहे हैं। अगर बापू टेनिस क्रिकेट की बात की जाए तो मैं आज भी, हमारे सीजन में एक प्लेयर थे जॉन्टी भाई और तोमर पल्लव, मैंने इन लोगों के साथ सीजन क्रिकेट स्टार्ट करना शुरू किया। और जॉन्टी भाई और पल्लव भाई सब प्रोफेशनल टेनिस खेलते थे साईं बाबा में से अगर बात की जाए। मुझे देखा तो उन्होंने क्या हुआ था कि जब मेरी पहली मैच थी तो जॉन्टी भाई ने बोला कि तू बॉलिंग कर। तो बापू उस समय मैंने लेफ्ट हैंड से नॉर्मल स्पिन डाला, तो उसने मुझे ऐसा कि अरे वाह तू तो लेफ्ट हैंड से बॉलिंग करता, तो एक काम कर तू स्पिनर बन जा ऐसा। तो मैंने बोला कि मुझे तो एज ए बैट्समैन स्टार्ट करना है। तो बापू मैंने नेट में डाली लेफ्ट हैंड से, लेकिन मुझे उस समय ये नहीं पता चला कि मैं राइट हैंड से थ्रो मार और लेफ्ट हैंड से बॉलिंग करता हूँ, तो ये भी बहुत कम मिलता है बापू। तो मुझे उस समय कोई इंटरेस्ट नहीं था बापू कि मैं बॉलर बनूं ऐसा। मैंने क्योंकि क्रिकेट ही एज ए बैट्समैन स्टार्ट किया था, तो बापू याद नहीं कि मैंने 2-3 साल कुछ बॉलिंग की थी। हाँ बापू जब इंटर कॉलेज में खेलने गया और मैं तब मुझे किसी ने ऐसा बताया कि भाई खाली एज ए बैट्समैन खेलना तो बहुत मुश्किल है, आप कोई भी टीम में खेलोगे ना सीजन पे, हाँ तो एज ए बैट्समैन आपको कोई नहीं खिलाने वाला। तब धीमे धीमे जब मैं F5 में आया, F5 बीकॉम में, तो मैंने धीमे धीमे बॉलिंग स्टार्ट की और उसके बाद सीजन क्रिकेट में मैंने बॉलिंग कंटिन्यू रखी बापू। और 2014 बस वहां से बापू मैंने फिर रेगुलर बॉलिंग स्टार्ट कर दी 2014 या 15। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो यार सुगी एक नई चीज आपने एक बोली है और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं अहमदाबाद में तो सबको पता ही होगा, लेकिन जितने भी ये चैट आज अभी लाइव देख रहे हैं और उसके बाद IGTV में भी देखेंगे और कल जाके कई और चैनल्स में भी देखेंगे, तो यार ये चीज एक अच्छी एक चीज है कि सुगम सुगा बॉलिंग करता है तो लेफ्ट हैंड से बॉलिंग करता है, सुगी बैटिंग करता है तो राइट से बैटिंग करता है। और एक बढ़िया एक अलग कुछ चीज है कि जो आप बॉलिंग करते हो वो हाथ से आप थ्रो नहीं कर सकते, ये कुछ नया जानने को मिला। माने कि आपने अभी मेंशन किया लेफ्ट हैंड से मैं बॉलिंग करता हूँ लेकिन मैं लेफ्ट हैंड से थ्रो नहीं मार सकता, और थ्रो मारता हूँ मैं जब फील्डिंग शायद फील्डिंग पर तो तब राइट से थ्रो करता हूँ। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये आपका बचपन से है या फिर आपने कुछ रीजनरेट किया हुआ है? वही बापू सबसे बड़ी बात यही बात है कि है ना, अगर आप लेफ्ट हैंड से बॉलिंग कर रहे हैं, लोग ऐसा बोलते हैं जिस इंसान का जो स्ट्रांग हाथ होता है उससे इंसान अच्छी बॉलिंग कर सकता है। अगर आप बापू इसमें ऐसा कि जब मैंने बॉलिंग की तो मैंने नेट में ही बॉलिंग की थी, उस समय मुझे सबसे पहले मुझे सिंथेटिक बॉल मिला जब मैं कॉलेज में मौका, तो आपको बताइए कि सिंथेटिक बॉल तो काफी स्पीड चलता है अगर आप बात करने जाए तो। तो बापू इतना नोटिस नहीं किया था कि बॉल इतनी पड़ेगी, लेकिन जब बापू सीजन का बॉल पहली बार मतलब कैरियर बॉलिंग करने का मौका मिला तो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ रहा था बापू, क्योंकि अगर ये लेफ्ट हैंड स्ट्रांग नहीं है तो आप बाउंसर नहीं डाल सकते बापू।
तो मुझे याद है कि मेरा थ्रो अगर 10 मीटर भी मेरे को लेफ्ट हैंड से मारना हो ना बापू, तो बहुत डिफिकल्ट हो गया। और मैं और बॉलर दिखता था उस समय, मुझे याद है हमारे साथ हर्षदीप, जो आपको पता है कि आरसीबी में से खेल चुके हैं, और काफी रविराज झाला है, ऐसे काफी अच्छे प्लेयर हैं जो बाउंसर डालते थे इंटरकॉल में। तो मुझे भी ऐसा कब ऐसी बॉलिंग करूंगा कि मैं भी बाउंसर डाल सकूंगा, लेकिन मुझे लग नहीं था। तो आपको बताया ना मैंने, लेफ्ट हैंड आपका अगर स्ट्रॉन्ग ना हो तो बहुत मुश्किल होता है। फिर बापू को याद है मैंने कंटिन्यू प्रैक्टिस की, 1-1 डेढ़ घंटे बॉलिंग की नेट में, तो धीरे ये चीज बाउंसर डाला भी धीमे धीमे। लेफ्ट हैंड से बापू काफी डिफिकल्ट था, 2-3 साल तो निकल गए और बहुत बड़ी, तब जाके बापू अब इजी पड़ गया बाउंसर डालना, बाकी काफी मुश्किल हो गया स्टार्ट। बढ़िया यार, तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कम उम्र में आपने बहुत ज्यादा अच्छी चीजें सीखी हुई है। And yes, viewers, I'll tell you, Sugam is a very good all-rounder, एक upcoming talent already। अहमदाबाद में तो उनका नाम बहुत बड़ा है, गुजरात में भी बाहर खेलने जाते हैं तो बहुत अच्छी जगह खेलते हैं। एंड सुगम इज 26-27 years old एंड क्वाइट यंग एज सुगम, तो बहुत लंबा करियर अभी आपके सामने पड़ा हुआ है, और आगे बहुत ही माइलस्टोन्स दूसरे सारे वो आपको एकदम रीच करने हैं, जिसको बोलते हैं ना पीक पे अभी पहुंचना बाकी है। तो उसके बारे में क्या कहना है? बिकॉज ये अभी एक जस्ट शुरुआत है, और अच्छे फेजेस जो ऑलरेडी अच्छे आपने अच्छे टूर्नामेंट्स खेले और अच्छा सा खासा नाम भी हुआ है। हालांकि 3-4 साल बहुत ही अच्छा क्रिकेट आप स्टैंडर्ड खेले, तो अपना फ्यूचर प्लान्स कैसे और कैसा आपको फील हो रहा है कि अभी मैं ये स्टेज पे हूँ तो आगे मैं क्या कर सकता हूँ? बापू इसमें सबसे बड़ी बात थी कि मुझे याद है 2013-14 में तो मैं इतना प्रोफेशनल बॉलर नहीं था। मतलब आप समझे कि आप टेनिस खेल रहे हैं खाली, और आपको खाली बॉलिंग डालनी है, आपको ये नहीं पता है कि आपको कहाँ टप्पे डालना है, कहाँ ये करना है। तो मुझे याद है 2014 में एलजी में हम लोग ने नया क्रिकेट स्टार्ट खेलना चालू किया था 2014 में। और 2014 की मुझे कुछ याद है कि एक सत्यवीर चौहान था, सत्यवीर चौहान काफी नाम है उनका, और उन्होंने मुझे ग्राउंड में 5 छक्के मारे थे। मेरा क्रिकेट स्टार्ट हुआ था, फिर मैंने वहां से थोड़ा मन दुख हुआ था कि यार अगर मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो मुझे थोड़ा, मतलब ऐसा नहीं कि टाइम पास करना, अगर मैंने सीजन क्रिकेट में इतनी मेहनत की और मुझे अगर टेनिस क्रिकेट में आगे बढ़ना है तो बापू फिर मैंने एक हमारे प्लेयर हैं टावर के सोंटू दादा, उनसे बातें कह रही कि अभी 5 छक्के नहीं पड़े हैं, पहली बार ऐसा पड़ा है, तो इसका रीजन क्या है? तो मैंने आपको बताया सोंटू दादा एक काफी लेजेंड प्लेयर है, अगर बात करने जाए तो लेजेंड प्लेयर है। तो उन्होंने मुझे यही बताया कि तूने स्टार्ट किया है, अभी तेरे पास टप्पी भी नहीं है, तेरे पास यॉर्कर भी नहीं है, तेरे पास कुछ बॉल ही नहीं है, तू खाली दौड़ के आ रहा है और खाली बॉलिंग डालता है। अभी तेरे को इसमें काफी मैच्योर बनना पड़ेगा, काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अलग है और क्रिकेट अलग है। तो उन्होंने मुझे बड़े टिप्स दी, और मुझे याद है बापू अगले दिन मंडे को वो लोग फिर हमारे वहाँ खेलना है, और उन्होंने मुझे एक बात बोली कि तू इसको ये बॉल डाल के देख एक बापू। उन्होंने कीपिंग की थी, और वो पहले बॉल पे वो सोनू और पीछे से बोल्ड हो गया था। तो वहां से मेरा थोड़ा आ गया कि खाली आपको आके बॉलिंग नहीं चीजें करनी पड़ेगी, करना पड़ेगा, तभी आप टेनिस क्रिकेट में बच पाओगे। आप एक ही चीज बच सकते हैं बापू ज्यादा देर तक। फाइन। यस, तो बहुत अच्छी बात कही है सुगी, एंड अगेन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर कमिटमेंट्स, और अच्छा आप करो और ऊंचाइयों को प्राप्त करो, वैसी हमारी शुभकामनाएं। एंड यस सुगम, बात चल रही है, आप बात कर ही रहो कि मैं सीजन क्रिकेट भी खेलता हूँ और एक अच्छी मेहनत भी करें। तो सुगम सुगी शुक्ला का जो लेदर बॉल क्रिकेट है, जो सीजन क्रिकेट जो आपकी शुरुआत है और कुछ मेमोरीज है, वो हमको आप बताएं। कि मेरे पास भी काफी न्यूज आए हुए हैं कि सीजन क्रिकेट आप खेलते हैं, और अंडर 19 में अच्छी कुछ आपने पारियां खेली है, और जीसी से भी एक बार कॉल आया था, गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन। तो सभी के बारे में हमको विस्तार से बताइए सुगी। अब बापू 2011 में मैं 12 में था, और मुझे ये भी पता चला था कि अगर आपको आगे लेवल पे, अच्छे लेवल पे खेलना है, रणजी ट्रॉफी खेलना है, इंडिया खेलना है, तो आपको अंडर 19 उसमें आपको परफॉर्मेंस करना पड़ता है। तो मुझे याद है बापू वो टूर्नामेंट स्टार्ट होती है आई थिंक जोड़ी के आसपास। तो 2011 में बापू मैंने कैंप ज्वाइन किया था, हमारे कांकरिया में चौहान सर है, आज भी मैं उनका बहुत एहसान मानता हूँ, वो मेरे गुरु ने समझे सीजन क्रिकेट में मैं आगे बढ़ाऊँ, तो उनके हिसाब से मैं काफी सपोर्ट किया है। और साथ में मैंने नाम बताया, तोमर, कॉलिन, मुकेश, दिव्या, ऐसे काफी प्लेयर के साथ मुझे पहली बार खेलने का मौका मिला। और बाबू मुझे याद है मैंने जुलाई या अगस्त में कैंप ज्वाइन किया, और मुझे जनवरी में इतना पता था मेरी जनवरी में है, लेकिन मेरे को नवंबर में क्या हो गया कि मुझे जॉन्डिस हो गया। मुझे याद है कि उस समय हमारी टीम भी इतनी स्ट्रांग थी कि मुझे ये लग रहा था मैं अंडर खेल पाऊंगा या नहीं खेल पाऊंगा, थोड़ा ऐसा हो गया था। ठीक है। तो मुझे डॉक्टर ने ऐसा बोला कि अभी तो आप जनवरी तक सही हो पाएंगे, आपको क्योंकि जॉन्डिस ऐसा है कि वो जल्दी, मतलब आप रिकवरी नहीं कर पाते।
तो बापू मुझे याद है कि मैंने फिर दिसंबर के आसपास मुझे थोड़ा अच्छा लगा, तो दिसंबर के आसपास जब मुझे अच्छा लगा तो बापू मैंने सर को फोन किया कि सर क्या मैं खेल पाऊंगा अंडर-19 मैच। तो सर बोले कि ऐसी हेल्थ में तो मैं आपको नहीं खिला सकता, आपको फिटनेस बनानी होगी, आपको कैंप में आना पड़ेगा और ये सब करना पड़ेगा, तभी मैं आपको मौका दूंगा। तो बापू मुझे याद है मैंने दिसंबर से ही मैंने घर पे रनिंग स्टार्ट कर दी थी, मतलब नॉर्मल जो वॉक बोलते हैं मैंने बढ़िया। स्टार्ट किया बापू। 25 या 30 दिन तक मैंने खाली फिटनेस बनाई, नॉर्मल वॉक करता था और जो नॉर्मल। और मुझे याद है मैं 1 या 2 तारीख को हमारे सर को मिलने थे और मैंने बोला सर कि मुझे भी अच्छा फील हो रहा है, और मुझे याद है मेरी 6 या 7 तारीख मैच थी। तो सर ने बोला ऐसा नहीं होता, आप में आओ बैटिंग करो, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। तो मुझे याद है बापू की जब पहले दिन मैंने नेट पे बैटिंग की थी तो मेरे को काफी डिफिकल्ट होता था क्योंकि मुझे बॉल्स नहीं आ रहे थे, और मैंने आपको बताया बैटिंग काफी अच्छी थी। तोमर, मैं आपको बताऊं जितेंद्र सिंह तोमर थे, वो काफी अच्छे बैट्समैन थे, वही हमारे कैप्टन थे और वो मुझे जानते भी थे। तो बापू उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि तू 2 दिन और प्रैक्टिस में, अगर तेरे को फील अच्छा होगा तो फिर मैं डिसीजन लूंगा, अगर मुझे नहीं लगेगा तो मैं तेरे को नहीं खिलाऊंगा। और बापू भगवान की, ऊपर वाले की दुआ थी, माँ बाप की दुआ थी, मेरे मतलब समझे कि फैमिली वालों की दुआ थी, दोस्तों की दुआ थी, तो मुझे खेलने का मौका मिल गया बापू। और मुझे लगा कि हमारी मैच भी कापड़े के सामने, आपने मोटेरा बीच सुना होगा बापू, मोटेरा बीच। यस यस, मोटेरा बीच, यस। बापू वहां मेरा डेब्यू मैच था, और मुझे याद है कि वो मेमोरी तो बापू मतलब कभी भूल नहीं सकते, इतनी अच्छी मेमोरी थी। क्योंकि मुझे लगभग याद है कि हमारे 120 रन पे 7 विकेट गिर गई थी, 6 विकेट गिर गई थी बापू। सही बात है। और तोमर ने अच्छी बैटिंग की थी, तोमर ने कुछ 45 या 50 किए थे, और तोमर सामने ड्रेसिंग रूम से आ रहे थे, मतलब आउट होके आ रहे थे सामने से, और उन्होंने मुझे और मेरे सगे भाई दोनों को पैडअप कराया था। और उन्होंने ऐसा किया अगर राइटी बैट्समैन आउट होगा तो एक लेफ्टी बैट्समैन आएगा, लेकिन पता नहीं जैसी वो मेरा मतलब वो जैसे सीढ़ी उतरी तो तोमर ने बोला रुक जाओ, तू मत जा बैटिंग में, शुभम को जान दे। और बापू मुझे याद है वो 7वें नंबर पे बैटिंग करने गया था, और तो 3 से 7 विकेट थी, और उसी समय मेरे और मेरे भाई के बीच 8वें विकेट के लिए कुछ 45 रन की पार्टनरशिप थी। उसमें 25 रन पे मैं खेल रहा था और मेरे भाई ने कुछ 15 रन का योगदान दिया था, और हमारा कुछ 158 का स्कोर हुआ था। और आपको पता है बाबू टूर डेज में ऐसा नियम होता है कि अगर मानो सामने वाले टीम आपसे ज्यादा रन कर देती है पहली इनिंग में तो आप ऐसी मैच हारते हैं, आउटराइट मिल जाता है। तभी हमारे सर आए और सर ने वहां से मतलब अपने बात दी कि तेरे पास ये गोल्डन चांस है, तू खड़े विकेट पे 2 डेज मैच आज का पूरा दिन तेरे को निकालना है। और 90वें नंबर बैटिंग करना है तो राहुल शाह, और मेरे और राहुल शाह के बीच लगभग 100 रन की पार्टनरशिप हुई बापू, 100 रन की 90 विकेट के बीच। नाइस। तो मैं 80 रन पे खेल रहा था और अचानक राहुल शाह आउट हो गए। उस समय हमारा स्कोर कुछ 214 या 15 हो चुका था, लास्ट विकेट आई बापू, और मेरे को सेंचुरी के 30 रन करने थे। और आप मानोगी मेरे सामने दिव्य चौहान नाम का एक लड़का था बापू, वो खाली 14 या 15 साल का था, और उसको अंडर-19 खेलना मतलब उसका भी समझो आप डेब्यू जैसे था, लेकिन वो बच्चा कंटिन्यू परफॉर्मेंस अच्छा दे रहा था, अंडर-16 में परफॉर्मेंस दे रहा था। तो हमारे चौहान सर ने ऐसा दिया कि चलो भाई इस बच्चे को एक चांस देते हैं 19 में। और बापू आप मानो मुझे तो लग नहीं रहा मेरी सेंचुरी होगी, पर वो बंदा मेरे सामने खड़ा था और मैंने बापू मेरी सेंचुरी पूरी कर दी, 132 रन मारे। लास्ट विकेट बापू 52 रन की पार्टनरशिप थी, 52 रन की, उसमें वो लड़के के और मेरे 52 रन थे। तो मेरा डेब्यू ऐसा ही हुआ बापू कि पहले मैच में 132 रन मारे बापू। बढ़िया डेब्यू मैच में 132 अंडर-19 132, हाँ बापू। और मैं शाम को मैं घर पे गया, मुझे याद है कि उस समय फोन, मेरे पास तो फोन नहीं था, लेकिन पापा के फोन पर फोन आया कि भाई शुभम शुक्ला को फोन दीजिए। तो मैं उस समय उस कोच को जानता नहीं था, तो उसी समय बापू अंडर-19 का सिलेक्शन चल रहा था। तो मैं टीम में मुझे पंचाल, मनप्रीत जडेजा, जो अभी करण रणजीत, स्मिथ पटेल, अभी बालोर, उन लोग पहली बार देख। और मुझे याद है बापू मैं टूर डेज में गया भी था, सेकंड डे गया भी नहीं था क्योंकि मेरे को नेट में, और वो काफी अच्छी यादगार मेमोरी थी कि मुझे इतने अच्छे बड़े खिलाड़ियों के बीच खेलने का मौका मिला। लेकिन उन्होंने मुझे सिलेक्शन में ऐसा बोला कि ये तो आप अपना मैच का परफॉर्मेंस लिख के दिखा देंगे कि आपने अभी तक क्या किया है। तो बापू मेरी तो पहली मैच में लिखा, उनको कागज दे दिया, तो सर ने बोला कि ये तो आपकी पहली मैच है, तो हम आपको आगे नहीं खिला सकते क्योंकि एक ही मैच से यहाँ पे डिसाइड नहीं होता, तो अभी आप और ट्राई करिए। और एक और ईयर बाकी था आपको अंडर-19 का, तो उन्होंने ऐसा बोला कि आप अभी अगले साल ट्राई कीजिएगा तो आपको और खेलने का मौका मिल जाएगा। आपको इस तरह सीजन क्रिकेट स्टार्ट हो गया था। बढ़िया। और सुखी भाई बीच में रोकने की मैं वो करूंगा कि आपने अपने भाई का नाम लिया है, तो वो आपके जो भाई के साथ जो पार्टनरशिप हुई थी वो क्या छोटा भाई है, बड़ा भाई है, और क्या ही इज आल्सो प्लेइंग टेनिस क्रिकेट या फिर कैसा क्या है
थोड़ा भी बाबू, कह दीजिए। हाँ, हम लोग का बाबू मैंने आपको बताया था, उनका भी अलग था। वो क्या करते थे, लेफ्टी बैटिंग करते थे और राइटी बॉलिंग करते थे। अच्छा, ओके। थ्रो वो राइटी हैंड से मारते थे, लेकिन सेम ऐसा कि वो लेफ्ट हैंड से बॉलिंग करते थे और राइटी हैंड से बॉलिंग करते थे और लेफ्ट हैंड से बॉलिंग। और बापू उनका लास्ट ईयर था, मतलब वो उनको क्रिकेट एक ही साल खेलना, तो समझिए 1 साल ही बड़े थे बापू, और हम लोगों ने पूरा सीजन एक साथ। और उस साल बापू हम लोग में रनर्स अप हुए थे। हमारे सामने फाइनल में टीम, आप मानोगे नहीं, पंचाल थे, थे, स्मिथ थे, हर्षल पटेल थे, उन लोगों के सामने हमारी ऐसा था। फाइन 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 फाइन, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और काफी आपके फ्रेंड्स आ चुके हैं अहमदाबाद से, और काफी थोड़ी बहुत खींचाई कर रहे हैं, यार सुखी थोड़ा हंस तो दे, इतना सीरियस मत हो जाए, ऐसा कह रहे हैं। काफी लोग लिख रहे हैं, और रौनक कुछ लिख रहे हैं, कुछ तेजस कुछ लिख रहे हैं, और जाहिर भाई भी आ चुके हैं चैट में, और थोड़ा सा बोले कि फ्री हो जा भाई, थोड़ा हंस तो दे, ऐसा करके। तो ऐसे कमेंट्स आ रही है तो बहुत मजा आता है। तो आपके दोस्त लोग हैं, आपके जो साथी क्रिएटर्स, उनके लिए आपका क्या कहना है? अब बापू मैं बात करूं तो आपको जहीर भाई की सबसे पहले बात बताता हूँ। मुझे याद है अगर मान सर में मेरी एंट्री हुई है तो शायद जहीर भाई का काफी योगदान है। मुझे याद है 2015 में बापू, 2015 में एक धर्मज की टूर्नामेंट थी जी। तो धर्मज बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट होता है। अच्छा ऑलराउंडर थे प्रतीक भाई, वो तो आई थिंक पहले न्यूयॉर्क में चले गए। तो वो उनके घर पे कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो वो हमारा याद है सेमीफाइनल का मैच था। तो ऐसा बोला जॉन्टी ने कि हमने एक नया लड़का है, तो खिला लो, अभी नया नया है, लेकिन वो अच्छी बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग तीनों अच्छा है। तो उस समय नया मोबाइल था, और ट्रू कॉलर से जब कॉल आया तो मेरे पास जेडबी का नंबर सेव नहीं था, मुझे वो मेमोरी अभी तक याद है। ठीक है। तो मैं जब ट्रू कॉलर पे जहीर वडगामा लिखा है तो पहले तो मुझे खुशी हुई कि वही तो प्लेयर नहीं है जो मान सरोवर में खेलते। वाह वाह, बढ़िया बढ़िया। सबसे बड़ी बात तो वही थी हमारी। और मुझे याद है कि जहीर भाई ने मुझे कॉल पे ऐसा बोला था कि मैं तुझको जानता हूँ और जॉन्टी ने तेरा नंबर दिया है, लेकिन मैं तुझसे एक पहली बात कर लेता हूँ कि आज धर्मज में ये टूर्नामेंट की सेमीफाइनल की मैच है और कल जाएंगे, तो मैं तुझे अभी से बता देता हूँ कि तुझे एक ही मैच के लिए खेलने आना है। तो वो खुशी भी बहुत बड़ी बात थी कि पहली बार मान सरोवर के साथ खेलने का मौका मिला, क्योंकि नाम तो सुना था दिवान खत्री भाई, आसिफ भाई, लाली, योगेश सोलंकी, काफी लोग का नाम सुना था, और मुझे इसी बात की खुशी थी कि हाँ अच्छी बात है, चलो आज इन लोग के साथ खेलने का मौका मिलेगा। तो बापू उनके साथ मैं गया। पहले तो आपको पता है जब प्लेयर लेजेंड होते हैं तो ज्यादा बात नहीं करते, मतलब जब कोई नया प्लेयर आता है। मैं जब गाड़ी में बैठा, लगभग यहाँ से हमको 2 घंटे लगे थे पहुंचने में, और मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं इन लोगों के साथ पहली बार मैच खेलने आ रहा हूँ। वो लोग मेरे बारे में पूछ रहे थे, क्या करते हो, सब बात है। काफी अच्छा लगा उनसे बात करने का, मतलब मुझे भी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ, तो वो काफी शानदार टूर्नामेंट थी। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने दिवान खत्री जो हमारे देवजी हैं उनको खेलते हुए देखा था, लेकिन उनके साथ बैठ के जाना, उनसे बातें करना तो काफी अच्छा लगा था। वो माहौल मुझे याद है कि वो अच्छा बहुत बड़ी। हाँ, और बापू हमारी मैच धर्मज में, आई थिंक मुझे याद है, मैं इतने प्लेयर को जानता नहीं हूँ, लेकिन धर्मज में मुझे याद है कि कोई नडियाद की टीम के सामने मैच थी। और आप धर्मज एक ऐसा ग्राउंड है जो नडियाद और आनंद, वो भी एक वर्ल्ड कप जैसा ही बापू, वहाँ भी काफी टूर्नामेंट अच्छी। और ये कि मानसरोवर कंटिन्यू वहाँ 2 या 3 साल चैंपियन हुई थी बापू वहाँ पे। और मुझे याद है बापू की वो जो सामने स्पॉन्सर थे उन्होंने बॉम्बे के प्लेयर बुला लिए थे, बॉम्बे के प्लेयर। नाम याद आ रहा है इसमें, एक तो अख्तर शेख था बॉम्बे वाला, जितना मुझे याद आ रहा है, जानता नहीं था, तो के साथ खेलना। और अख्तर का भी मैं बहुत नाम सुना कि एक अच्छा प्लेयर बॉम्बे का है। अख्तर शेख लेफ्टी बैट्समैन है, बहुत अच्छे बैट्समैन है। यस, तो प्लेयर को देखने का मौका मिल गया, तो उनके साथ खेलने का मौका मिला था, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। बढ़िया। मैं धर्मज में तो मैंने पब्लिक देखी, तो मुझे याद है सेमीफाइनल की मैच थी, और इतनी पब्लिक मैच देखने, मैंने कभी ऐसी पब्लिक देखी नहीं कि भाई चलो आज कितने क्राउड में खेला होगा। और काफी इंजॉय वाला था, मतलब ऐसा फील हो रहा था कि हम कहीं इंटरनेशनल मैच नहीं खेल रहे। लेकिन आपको पता है आपको कि पब्लिक होती है वो लोकल प्लेयर को ही सपोर्ट करती है, अगर बाहर से खेलती है तो ज्यादा सपोर्ट नहीं करती। और धर्मज में ऐसा ही हो रहा था बापू की कुछ कमेंट ऐसी हो रही थी, मतलब बाहर के प्लेयरों की इस बारे में। वहाँ थोड़ा क्राउड इतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि मेरी पहली टूर्नामेंट, और मुझे याद कि ने कुछ 12 ओवर में 168 रन किए थे 12 ओवर में। एक नदीम भाई, उन्होंने काफी अच्छी बैटिंग की थी, वो भी मानसरोवर में से खेलते थे, तो उन्होंने लगभग 80 रन के आसपास इनिंग खेली थी, मुझे याद है।
बापू सामने भी पता है कि एक से एक प्लेयर आए थे, बॉम्बे से 3-4 प्लेयर थे, नडियाद के थे, एक सनी पटेल नाम के प्लेयर था। तो बापू जब हमने स्टार्ट की तो मुझे याद है हमारे टीम में योगेश सोलंकी थे, मैं उनको इतना जानता नहीं था। यस यस मैं बापू में तो डेब्यू मैच थी, तो उन्होंने मेरे को बोला तू मिड विकेट चले जा। अब ओके मैं भी नर्वस था क्योंकि पहली मैच है, कैच का भी डर लग रहा था, ऐसा वैसा थोड़ा डर लग रहा था। तो मुझे ये नहीं पता चला कि उन्होंने मुझे मिड विकेट क्यों भेजा है। जब मैं मिड विकेट गया ना बापू, तो वहाँ की पब्लिक थोड़ी मतलब आपको बताइए कि लोकल प्लेयर था नहीं, मेरे को कोई जानता नहीं था, तो थोड़ा बहुत कमेंट करने लगी कि अरे क्या बात है, अरे ओए कहाँ से आए हो, वहाँ तो कोई खिलाता नहीं है, यहाँ पे Yes, yes, खेलना yes. किया। जो नॉर्मल मजाक मस्ती होती है। और बापू सबसे बड़ी बात है कि मुझे 5 ओवर दी थी, मुझे याद है अभी तक, और वो 5 ओवर में मैंने 3 ही रन दिए थे। और सामने कोई अच्छा नडियाद इतना प्रॉपर याद नहीं आ रहा, लेकिन उस समय मैं नया था, इस समय पहचानता नहीं था। और मुझे याद है बापू लास्ट 2 24 रन करने थे वहां पे धर्मज के सेमीफाइनल। और एक ओवर मेरी बाकी थी, एक ओवर हमारे टिक्कू भाई हैं, वो काफी अच्छे समझिए गुजरात के टॉप ऑलराउंडर में उनकी गिनती होती है। और ये जो देवजी है, देवजी हम लोग एक ओवर मुझे बुलाया, उसमें बोला कि इधर आओ। तो मुझे याद है जहीर भाई, लाली भाई, योगेश सोलंकी, मैं बापू हमारी टीम में विश्वजीत बापू भी खेले थे, विश्वजीत बापू। तो उन्होंने ऐसा बोला कि इस लड़के को मत दो, ये लड़का नया है और लेफ्टी बैट्समैन अच्छा खेल रहा है। तो एक काम लास्ट ओवर इस लोग बापू, मुझे याद है 7 विकेट गिर गई थी और अक्सर बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा था, 4 छक्के मार के खेल रहा था। तो देवजी बोले ठीक है काम करते हैं, अपने टीकू भाई को डला देते हैं। और मुझे याद है बापू कि उन्होंने टीकू को बॉल दिया और टीकू को बॉल लेके, लेकिन उनके माइंड में पता नहीं क्या आया, उन्होंने बोला रुक जा, बोले सुगम इधर आ, मेरे को बोले डालेगा बॉलिंग। अब बापू सामने को ये भी नहीं पता राइटी में क्या कंबाइन होता है, मुझे इतना आइडिया नहीं था। और मुझे एक और याद है बापू कि मैं ऐसा सोचता नहीं कि सामने राइटी खेल रहा है या लेफ्ट खेल रहा है ऐसा। और बापू देवजी ने मुझे साइड में बुलाया, मुझे याद है शायद प्लेयर भी उसने तो बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, एक लड़के को ऐसे टाइम पे ओवर देना अच्छा बात नहीं। और मेरे को देवजी साइड में ले गई और मेरे को बोले एक बात बोलूं, देख मैच में हार जीत सेकंड पार्ट है, हार भी जाएंगे नहीं, लेकिन तू एक काम कर, जो मैं 6 बॉल देखो पीछे से बोल रहा हूँ कि 6 के 6 बॉल वही डालना है। अगर तू वो 6 बॉल डाल तो अगर तू हार आज अगर तेरे रन पड़ जाएंगे तो पूरी जिम्मेदारी मैं ले लूंगा, उसकी चिंता मत करना। देवांग खत्री अब इतना बड़ा लेजेंड हम लोग कोई बात बताता है तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। मैंने बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं, अगर मौका मिला है। और उस समय तो बापू ऐसा था कि कुछ खोने के लिए मेरे लिए तो नहीं था, क्योंकि मेरी पहली या दूसरी मैच थी। और एक अच्छा एक ऐसा था बापू कि अगर आप यहाँ कुछ कर दोगे तो आप कल आप फाइनल खेलोगे, ये भी डिसाइड हो गया था। और मेरी भी इच्छा इतना देखेंगे चलो। और बापू आप मानोगे नहीं, मुझे देवजी ने सिर्फ एक ही चीज बोली कि मैं जो पीछे से कीपिंग में बोलूंगा आपको उतना ही करना है। अब मुझे याद है मैच में अक्सर सिर्फ को 4 डॉट बॉल डाले थे, पहले बॉल पर डबल रन, बाकी 4 बॉल डॉट गई थी और लास्ट बॉल पे सिंगल आया था। तो बापू इस ओवर में 3 ही थे और लास्ट ओवर में 21 रन करने आए और टिंकू भी ने खाली 7 रन दिए थे। तो बापू वो मेरे मान सर की मेरे डेब्यू मैच थी, आप ऐसा समझिए। और मुझे पता चल गया था मैच में मैंने अगर अच्छा कर दिया है ना तो पक्का मैं फाइनल में खेलूंगा। बढ़िया। और वो मैच आप जीत भी जाते हो। और फिर सुखी भाई बहुत ही अच्छी चीज गई कि एक यंगस्टर को इतना कॉन्फिडेंस, देवा भाई जो तो दी लेजेंड प्लेयर है और बोलते हैं ना कि यार उनसे ऊपर कोई प्लेयर है नहीं, उन्होंने आपको एक कॉन्फिडेंस दिखाया और बोला कि यार तू ही डालेगा, पे तू ट्रस्ट कर, हूँ तने जहाँ कहूँ त्या तू बहुत, ऐसा कुछ उन्होंने बोला होगा और आपने वो चीज प्रूव करके दी और आप खेले भी और मैच जीते भी। तो फिर सुखी क्या फिर वो फाइनल में खेलने का चांस मिला था धर्मज में? हाँ बापू, उसके बाद मुझे याद है जहीर भाई का फिर से फोन आया था अगले दिन। कि हमको ये तेरे को एक मैच खिलानी पड़े, मतलब हमको तेरे को मैच खिलानी, तूने बहुत अच्छी ओवर डाली है। और भी कोई था शायद, कोई इंजर्ड हो गया था उसी दिन। पर मुझे ये तो पता था बापू की जो ओवर है इसके हिसाब से लोग मेरे को जानने भी लगेंगे और लोग अच्छा ना था बापू, क्योंकि अख्तर के सामने उस समय मुझे याद है करंट स्टार था 2015 का। 6 के 6 बॉल उसी ने मुझे खेले थे, वो भी मुझे याद है। था हाँ। और बापू मुझे याद है हमारी फाइनल मैच थी अनिल बॉक्सर हाँ, भरत भड़वाड़ था, अंकित भाई, भरत भाई थे, अंकित राणा। और मुझे याद है फाइनल में मैंने आपको बताया उससे भी ज्यादा पब्लिक आई थी मैच देखने और बढ़ता गया था। और मैंने आपको बताया कि समझ में जो मैंने आपको पहले बता दिया कि किसी की होती मतलब सपोर्ट करेगी। और बापू मैच में मुझे जहीर भाई ने और देवजी ने काफी अच्छा स्टार्ट किया था और हमारे काफी रन हो गए थे, बहुत ज्यादा रन हमारे हो गए थे। बढ़िया। हाँ, तो मुझे याद है बापू
14 ओवर की फाइनल थी और हम लोगों ने कुछ 158 रन बनाए थे। उसमें संजय बहुत काफी अच्छी बैटिंग की थी, विश्वजीत बापू ने भी काफी अच्छी बैटिंग की थी पीछे से आके। बढ़िया। और मुझे याद है हमारी टीम में फिर योगेश सोलंकी आए वार्म अप के टाइम पे और मेरे को बोला कि तू नहीं चले जा जहां तू कल खड़ा था, बोले तूने कल अच्छी ओवर डाली, तुमको पब्लिक ज्यादा हैरान करेगी, ऐसा बोला था। तो ठीक, अगर ये है तो हम इसी बहाने चले जाते हैं। तो बापू वेरी फर्स्ट ओवर मुझे याद है भरत भाई खेल रहे थे और सामने अनिल बॉक्सर खेल रहे थे। और पहले या दूसरे बॉल पे वहां भी बापू सेम देवजी ने ऐसा किया, मुझे याद है। पहली बॉल लाली भाई को दे थे, लेकिन लाली भाई से बॉल छीन ली, तो बोले एक काम कर, तू पहली ओवर डाल, वो पेस बॉल है। ये डिसीजन हुआ। दूसरे या तीसरे बॉल पे भरत भाई ने पुल शॉट मारा बापू। और मुझे याद है मैं विकेट खड़ा था, मिड विकेट से दौड़ के स्क्वायर लेग पे मैंने डाई मार के भरत भाई का एक हाथ किया था। मैं थोड़ी टीचर भी पड़ गई, बहुत थोड़ी घिस गई थी, लेकिन बापू वो कैच जो कि मुझे 12 ओवर तक, वो 14 ओवर तक उस कैच ने मुझे बचा लिया। मुझे पब्लिक ने एक शब्द नहीं पूछा, बल्कि पब्लिक ने पानी लेके आने लगी और पूछने लगी भाई लगा तो नहीं है ना, और चिंता मत करना कुछ नहीं होगा। तो बापू वो टूर्नामेंट में मैंने बोला कि टेनिस क्रिकेट की सबसे अच्छी टूर्नामेंट। और बापू जब फाइनल मैच फाइनल चैंपियन हुआ बापू, तो मुझे उस कैच से बेस्ट फील्डर मिला था बापू। बढ़िया, वो मेरे तो अचीवमेंट है। जीते तो थे, लेकिन साथ में बेस्ट फील्डर मिलना मेरे लिए, मुझे याद है वो मेरी आई थिंक पहली ट्रॉफी थी क्रिकेट टूर्नामेंट की। ऐसा नाइस। तो इन दिग्गज खिलाड़ी के साथ, दिग्गज खिलाड़ी के साथ खेलना और ऐसा अंडर, इनका जो आपको कॉन्फिडेंस दिखा एज अ प्लेयर, कुछ देखा होगा और फिर आपने वो थोड़ा बहुत प्रूव करके भी दिखाया और फील्डिंग भी बहुत अच्छी, जैसे कि आपने पकड़ा, कैच अच्छा आपने पकड़ा और शुरुआत अच्छी हुई। और आपने बोला कि जहीर भाई के फोन आए थे फर्स्ट टाइम, तो यार मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है जब भी मानसरोवर की मैच होगी या कहीं भी बार खाने, तो जहीर भाई के ही फोन आते होंगे आपको कि जहीर के सुगी मैच 6 हम करेंगे, ऐसा कुछ होता है लाइक यू नो? तो आप मतलब पूरी टूर्नामेंट आप समझे कि अगर जहीर भाई को प्लेयर्स के लिए फोन आते हैं, तो जहीर भाई सीधी बात है कि हमें फोन करते हैं, क्योंकि मुझे याद है मैं जहीर भाई लगभग लास्ट 2-3 साल से कंटिन्यू क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो अगर 5 या 6 प्लेयर का फोन होता है तो पक्का मुझे जहीर भाई उस टीम में जाते हैं कहीं भी मैच। बढ़िया। तो सुगी, जैसे कि आपको पता होगा तेजस गोटी जो आपके बहुत ही अच्छे फ्रेंड है, आपकी कंपेनियन है, बॉलिंग मेट है और कई साल अपने साथ में गुजरे हैं और क्रिकेट ग्राउंड पे ऑफ द फील्ड। और उनको भी मैंने एक सेम क्वेश्चन पूछा था कि बॉलिंग पार्टनर इन टैंडम के भाई तेजस गोटी कौन है आपका, तो उन्होंने इमीडिएटली आपका नाम लिया था, सुगी ऐसा करके। तो अगेन आई एम आस्किंग सेम क्वेश्चन कि आंसर तो मिल गया हुआ है, तो क्या है पार्टनरशिप लाइक यू नो सुगी बॉलिंग और तेजस बॉलिंग इन टैंडम, और कैसा रहता है एक्सपीरियंस और कैसा आपका जो पूरा पैचिंग और ट्यूनिंग है विद तेजस गोटी? हाँ बापू, इसमें ऐसा है कि मुझे याद है कि हम लोगों ने दोनों ने साथ में ही नाइट क्रिकेट स्टार्ट की थी टावर टीम में से। पहले हमने यंग टावर में खेले, बाद में हम टावर सीसी में हम एक साथ ही एंट्री। मतलब लोग बोलते थे, जैसे आपको मैंने बताया, मानसरोवर में खेलना बहुत बड़ी बात होती है, मैं बापू टावर टीम ऐसी थी कि उसमें खेलना बहुत मुश्किल था। और मुझे याद है कि मैंने और तेजस ने जो SGP में परफॉर्मेंस किया था 2 साल, तो हमारे कैप्टन है रसेश पटेल। बापू मैंने अभी तक ऐसा पूल नहीं देखा कि कैसी भी मैच की सिचुएशन में आपका फॉर्म अच्छा है, आपका फॉर्म खराब है, वो कभी किसी वो हमेशा मोटिवेट करता। तो मेरे लिए और तेजस के लिए बहुत बड़ी बात थी कि हम लोगों को वहां से खेलने का मौका। और मुझे याद है बापू की 3-4 साल से हम लोग साथ में खेल रहे हैं। मतलब अगर मान लो कोई जैसे उतरा, अगर तेजस उतरा है तो पब्लिक ये बोले कि अगर तेजस है तो सुगम है, अगर सुगम है तो तेजस है। तो अगर हम अलग अलग में भी होंगे ना बापू, तो मुझे याद है कि हम लोग दोनों इतने अच्छे दोस्त हैं और साथ में इतना ज्यादा खेलते हैं कि एक बोलते हैं राम लखन की जोड़ी। तो इस समय मेरी और तेजस की है बापू की, अगर तेजस होगा तो में ऐसा होगा। बढ़िया। तो बहुत अच्छी आपने बात की है। और तेजस को की जोड़ी की बात हो रही है, तो एक किस्सा मेरे को एक्चुअली तेजस ने ही बात की थी कि यार उनको पूछना कि क्या हुआ था, वो बाइक वाला कुछ किस्सा हुआ था और कहीं खेलने गए थे और खेलने शायद जाना था और कुछ स्पॉन्सर ने फोन किया था और फिर उसके आगे कुछ फाइनल शायद खेलने भी गए थे, और वो किस्सा सुनाइए अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनको। बापू 2000, ये लगभग 3 साल पुरानी बात है, 2017 की बात है। हमारी फाइनल मैच थी और मुझे चौधरी है महसाणा के, काफी अच्छे मेरे फ्रेंड भी हैं और काफी अच्छे कैप्टन है। उनका फोन आया था कि आज एक फाइनल को खेलने आना है। तो बापू मैंने बोला मैं खेलने आता नहीं हूँ, अगर आप बोले तो मैं तेजस को बोल दूं। तो उन्होंने ऐसा बोला था कि नहीं, तेजस की तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक नाम दिखना था उसमें
उसमें कुछ 13 प्लेयर के नाम थे, उसमें उन्होंने मेरा नाम ऐड कर दिया था। तो Alright. मैंने आपको बताया कि और तेजस की जोड़ी काफी फेमस थी, तो मैंने तेजस को किया कि अपने काम पे करते हैं, ग्राउंड पे इकट्ठा हो जाते हैं और हम दोनों को मैच देखना और गाड़ी का अपना सेटिंग करते हैं। और बापू मुझे याद है हमारे 7 बजे की फाइनल मैच थी और 6 बजे गाड़ी आने वाली थी और अचानक गाड़ी वाले का ये फोन आया कि मैं कहीं एयरपोर्ट पे भरा गया हूँ और ट्रैफिक बहुत है, तो मैं 1 घंटे तो नहीं आ पाऊंगा, तो आप कुछ दूसरी गाड़ी की सेटिंग करें। और बापू आपको पता है अगर इस पर हमारे ऊपर उम्मीद करता है, फाइनल जैसी मैच होती है तो हमको वो कमिटमेंट पूरी करनी होती है। तो बापू मैंने उनको फोन किया कि भाई गाड़ी का सेटिंग नहीं हो रहा है, तो उन्होंने ऐसा बोला आप कोई प्राइवेट टैक्सी भी करो, भले उसका भाड़ा 10,000 होगा, 15,000 होगा, मैंने आपका नाम लिख दिया, अगर आपका नाम नहीं लिखा होता तो मैं कहीं ना कहीं से प्लेयर एडजस्ट कर लेता। तो मैंने ये बात तेजस क्या करें, तो तेजस ने बोला अपना बाइक लेके। मैंने बोला बाइक लेके जाना मेहसाणा तो बहुत डिफिकल्ट होगा हमारे लिए, क्योंकि बापू बाइक मतलब यहाँ से 80 किलोमीटर, और बापू हमारे पास खाली 2 घंटे का ही टाइम था। तो तेजस बोले चिंता मत, हम लोग चले जाएंगे बाइक से। और बापू मुझे याद है तेजस का कॉन्फिडेंस था, बोले मैं बाइक भी चला दूंगा दोनों टाइम और मजा भी आएगी। मैं कहा ठीक है। तो तेजस ने मेरी बाइक ली, तो हम 12 या 13 किलोमीटर पहुंचे। अचानक बोटी ने क्या किया, BRTS की रेलिंग होती है उसमें गाड़ी घुसा दी, हम तो वहां पे गिर गए। ठीक, हाँ। और रोज 7 बजे का टाइम था, अभी भी हमारे पास 1.5 घंटे थे। तो मैंने तेजस को बोला कि एक काम कर, भगवान हाँ बोल रहे हैं, हमको नहीं जाना, रहने दे, हम स्पॉन्सर को ना बोल देते हैं कि गाड़ी का प्रॉब्लम नहीं होता। बोटी बोले नहीं जाएंगे, हम पक्का जाएंगे और खेल के भी आएंगे। और बापू मुझे याद है 1.5 घंटे में तेजस ने मेहसाणा मुझे पहुंचा दिया, 1.5 घंटे के अंदर। मतलब 7 बजे पे थोड़ा हल्का सा पैर में छिला गया, बापू नीचे गिर गया था जमीन, लेकिन तेजस बोले कि नहीं हमको खेलना ही है। और बापू मुझे याद है हमारी मेहसाणा में कौशल प्रजापति, उन लोगों के मेहसाणा के प्रॉपर विजय देसाई, उन लोग के सामने मैच थी बापू। वो मैच हम लोग चैंपियन हो गए थे फाइनल में। वो मैच में बापू जो मैंने आपको बताया कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ था, 5 विकेट भी मैंने ली थी वो मैच में, और मैंने मैच बनाया। नाइस। तो फिर क्या हुआ था यार, वो गाड़ी गिरी और कुछ लगा नहीं है, कुछ पट्टी वट्टी भी की थी कि फिर ऐसे ही कुछ वापस आ गए? नहीं बापू, लगा तो बहुत ज्यादा था, लेकिन उस समय फाइनल का इतना टेंशन था, क्योंकि जैसे ही हम लोग बापू ग्राउंड पे पहुंचे 2 ओवर हो, तो मुझे लगा तेजस कहीं बैठा होगा, लेकिन जब पहली इनिंग खत्म हुई ना बापू, तो मैंने देखा था कि तेजस कहीं जाके सो गया था, इतना वो थक गया था गाड़ी चला के। खत्म हुई बापू, तब वो जगह, मैंने उसको पूछा देखा तू फाइनल, तो बोले मैं तो सो गया था। तो बापू आपको पता है प्लेयर को व्यवहार की बात की जाती है मैच के बाद, तो मैंने हमारी का क्या व्यवहार लोगे, मैंने कहा गाड़ी का व्यवहार नहीं देंगे, आई थोड़ा बाइक का व्यवहार दे दो। पहली बार कोई ऐसा प्लेयर है जो बाइक इतना दूर खेलने चला गया है। और अगले दिन बापू ऐसा मेरी गाड़ी में 2-3 हजार का खर्चा भी आ गया था। ठीक है। ये तो फनी किस्सा था, लेकिन काफी मजा आया। यस काफी मजा आया। तो जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी टेनिस क्रिकेटर्स हैं, और यहाँ पे भी ये किस्सा शायद मैं सभी जो मेरे टेनिस क्रिकेटर्स को शेयर करने की कोशिश करूंगा कि यार अब से जो नया एक चीज होगा ना भाई, कार जो है वो नहीं, लेकिन बाइक का भी एक चार्ट आ जाएगा भाई, बाइक का व्यवहार ऐसा करके या फिर बाइक का सेटिंग ऐसा करके। तो अच्छी बात कही है, फनी किस्सा था और थोड़ा सीरियस भी था। एक्सीडेंट हुआ, आप खेलने गए, फाइनल में 5 विकेट लिए और जीते, तो अच्छी बात है। और व्यूअर्स में से कोई बोल रहा है कि बोपल की इनिंग्स की छोटी सी याद दे दो यार, 36 बॉल में 100 रन मारे थे सुगी ने, बोपल। बापू ऐसी टूर्नामेंट थी कि हमारे ब्राह्मण समाज की टूर्नामेंट थी बापू, और उस समय लगातार कंटिन्यू हमारी टेनिस क्रिकेट की टूर्नामेंट चल रही थी। तो हमारे लेजेंड प्लेयर है अहमदाबाद के, एक जो मैंने आपको टीकू भाई बताया और एक तिवारी जी बताया, तो वो लोग वो टूर्नामेंट हमारे ब्राह्मण समाज की टूर्नामेंट थी, तो वो लोग कंटिन्यू खेल रहे थे वहां पे। लेकिन बापू हमारी इतनी सब टूर्नामेंट चालू थी कि मेरे लिए वो टूर्नामेंट खेलना मुश्किल था। वो ब्रह्म समाज की थी, हमारे ब्राह्मण समाज। और मुझे कि हमारे टीम में एक रणजी प्लेयर, मुझे इतना नाम तो याद नहीं आ रहा उसका, वो भी हमारी टीम में खेलने आए थे। और एक बहुत बड़ा नाम है सोहम भाई का, वो भी काफी लेजेंड प्लेयर है, उसकी टीम में। उन्होंने मुझे फाइनल फोर्स किया कि फाइनल मैच है और आपको जीतना ही पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है चलो, अब फाइनल मैच है तो अगर इतने नहीं। और बापू वो 20 ओवर की फाइनल थी, 20 ओवर। ओके। और वो उसमें आपने 36 बॉल में 100 मारे थे, तो बहुत ही अच्छा एक मेमोरी है। हाँ, और बापू मुझे याद है, जो मैं आपको रणजी प्लेयर की बात कर रहा हूँ, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है। जब मैं पहला बॉल मतलब स्ट्राइक रन के सिंगल दिया, तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला था 10वीं या 11वीं ओवर में कि जितनी स्ट्राइक हो मुझे देना। वो शायद मुझे जानते नहीं हो, जो भी उनका रीजन था मुझे इतना याद नहीं आ रहा। और मुझे याद है जब उनके 50 रन हुए, तब मैं 1 रन पे खेल रहा था बापू, 1 रन। हाँ,
और जब उनका 58 रन था बाबू, तब मेरे 50 रन हो चुके थे, और बापू ठीक। फाइनल मैच थी, मैंने 30 बॉल में सेंचुरी मारी थी बापू। ऐसा बढ़िया था। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। यस, तो व्यूअर्स, एक जो फ्रेंड है आपके या फिर वेल विशर, उन्होंने कब से बोला हुआ था 36 बॉल सेंचुरी, 30 बॉल सेंचुरी। तो मैसेज मैंने पढ़ लिया, और ऐसे मैसेज में पढ़ने की कोशिश मेरी जारी रहेगी। और सुगी भाई, एक बढ़िया किस्सा मेरे को जानने में आया है कि यार एक गांधीनगर में एक जगह है, वहां पे कुछ सेमीफाइनल का किस्सा हुआ था, वहां पे फाइनल कुछ आप जीते थे, और सेमीफाइनल का किस्सा हुआ था, और कुछ 5 प्लेयर वाला कुछ किस्सा है कि 5 प्लेयर से आप खेलने गए थे, और सूरज भाई और वो कहीं और खेलने गए थे और टाइम पे आ नहीं पाए थे, और आपने कुछ बेहतरीन इनिंग्स खेली थी। वो किस्सा क्या था गांधीनगर जगह का, कहीं पे? 2016 मुझे याद है, एक मारसा ग्राउंड है गांधीनगर में, वहां जी। भी काफी टूर्नामेंट हुई थी। तो वहां पे मैं, विरल देसाई, सूरज, राकेश, तेजस और जी। हमारे टावर के 2-3 प्लेयर थे, गोपी भाई थे, जॉन्टी भाई थे बापू। जी। 2016 वो टूर्नामेंट हम लोग चैंपियन हुए थे। चैंपियन बापू हुए थे, वहां पे अच्छा। तो मुझे याद है जावेद भाई लोगों की टीम भी हमने सेमीफाइनल खेलने आई थी, उनको भी बढ़िया। हमने हराया था। उसके बाद जी। भैरवनाथ की टीम, उसको भी हमने हराया था बापू। और जी, फाइनल जी। में बापू सूरत से 2-3 प्लेयर आए थे, मुझे इतना याद नहीं है, मैंने आपको बताया उस समय में इतना टेनिस जी। क्रिकेट में इतना फेमस था। तो जी। बापू फाइनल में हम लोगों को कुछ 12 ओवर में 2016 में 120 रन करने थे, जी, और वो मैच जी। में विनर ने सौमिल ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी बापू, बहुत बढ़िया, अच्छी बढ़िया। बैटिंग की। और वो टूर्नामेंट हम 2016 में चैंपियन हो गए थे, और पूरे गांधीनगर में जो हमारे स्पॉन्सर थे वो काफी प्रसिद्ध थे, क्योंकि वो क्या बढ़िया। करते थे, वो खुद मैच खेलते थे, और आप देखते हो उनकी बॉडी एकदम ज्यादा थी, और वो फाइनल लेग पे खड़े और एक बढ़िया। ही डायलॉग बोलते थे, कुछ भी हो जाए ना डोंट वरी, ताली बजा के बोलते थे डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी। तो पब्लिक भी हमको उनके नाम से और चिढ़ाती थी कि देखो अभी छक्का लगेगा तो वो बोलेंगे, या विकेट गिरेगी तो भी डोंट वरी। तो बापू वो Yeah. टूर्नामेंट हम 2016 में जीती थी, चैंपियन और हुए। बहुत अच्छा बापू। तो वहां पे हमारी टीम का नाम हो गया था। और 2017 में बापू यही सीन था कि मुझे याद है कि हम लोग सेमीफाइनल खेलने गए थे, उसमें बापू ये प्रॉब्लम थी कि सूरज लोग महसाणा गए थे 6 जन, उसी ग्राउंड में बापू, उसी ग्राउंड में। Yes, और हमारी yes. मैच कलोल 11 के सामने थी। कलोल मतलब Alright. काफी अच्छी टीम, लाबू देसाई, गढ़वी, Yes. ऐसे सब प्लेयर थे। जब हम लोग पहुंचे तो पहले ऑर्गेनाइजर से हमारी बात हो गई थी कि हमारे प्लेयर अभी 1 घंटे लेट आएंगे, लेकिन बापू उसमें महसाणा में प्रॉब्लम हुई थी, और सूरज लोग की पूरी गाड़ी नहीं आ पाई, यानी 6 जन नहीं आ पाए। और ऑर्गेनाइजर ने हमको लास्ट वार्निंग दी, बोले अगर आप मैच चालू नहीं करोगे तो हम क्या करेंगे कि मतलब आपको सीधा डिस्क्वालीफाई कर देंगे। यस, तो यस। मैंने तेजस से बात की और गोपी से बात की कि हम लोग हारने अच्छा तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। मैच तो बापू मुश्किल थी, क्योंकि 5 खेलना, उसमें 2 स्पॉन्सर। तो मैंने उनको ऐसा बोला कि शायद टॉस जीत जाएंगे तो शायद बैटिंग कर लेंगे, तो Batting आ 50-60। तो यही एक ऑप्शन था बचने का बापू, और तब तक वो लोग आ जाते। लेकिन बापू थोड़ा नसीब खराब कि हम टॉस हार गए, और सामने वाले ने क्या किया, टॉस जीत के पहले बैटिंग ले ली, यानी हमको कंपल्सरी 5 प्लेयर को उतरना पड़ा हमको। और बापू मुझे याद है 5 ऑर्गेनाइजर ने ये रूल्स बनाया कि 4 प्लेयर पहली ओवर में अंदर रहेंगे और बाकी एक ही प्लेयर सर्कल के बाहर रहे। इस तरह हमने मैच, तो भी ऐसा होने के बाद हमने वो टीम को ओवर में 168 पे रोक दिया, खाली 5 प्लेयर, उसमें 2 प्लेयर तो बापू आंसर पे जो क्रिकेट नहीं खेलते थे, सही ऐसा। और 170 पे रोका 12 ओवर में, तो मुझे याद है कि 170 तो इम्पॉसिबल था, क्योंकि आज तक फाइनल में भी इतने रन हुए। और हम बैटिंग में गए तो हमने यही बात की, कम से कम अपनी इज्जत बचाने के लिए खेलेंगे, और हम लोग 12 ओवर बैटिंग करेंगे, भले हम लोग मैच हार जाएंगे। ऑलराइट। और मुझे याद तेजस और गोपी दोनों ओपनिंग करने गए, और उन लोगों ने कुछ 4 ओवर में कुछ 37 रन बनाए बिना विकेट के। फिर पहली गिरी बापू, फिर मैं बैटिंग में गया। तो बैटिंग में गया, उस समय हमको 8 ओवर में 130 रन करने थे। और तभी मुझे याद है हमारे स्पॉन्सर आया, उसने ऐसा अनाउंस किया कि अगर सुगम और गोपी ये मैच जिता देते हैं तो मैं उनको 1.5 लाख 3 प्लेयर के भी कर दूंगा। उसने ये चीज 3 से 4 बार किया। तो मजाक में कलोल के मुझे ऐसा बोला कि एक काम करो, हम लोग मजाक में बोला था वो बात कि हम लोग हार जाते हैं तो अपने 1.5 लाख रुपए आपस में बांट लेंगे। ये चीज तो पॉसिबल नहीं है कि नहीं लूंगा, और मैंने ट्राई करूंगा। और मुझे याद है कि टूर्नामेंट में मैंने 95 रन बनाए थे, और मुझे याद है 5 ओवर में गोपी आउट हो गया था। और जो मैंने आपको हमारे स्पॉन्सर की बात, काफी हट्टे कट्टे थे, जी। सामने बैठे रहूंगा विकेट पे, तू मेरे को लास्ट बॉल में खाली सिंगल देना। 12 12:30 बज रहे थे, मैच एकदम से बापू रोमांचक बन। और मुझे याद है लास्ट ओवर 24 रन करने हैं,
और उस समय मैं लगभग 70 रन पे खेल रहा था, हाँ 70 रन पे 80 रन पे खेल रहा था, और मुझे सेंचुरी के लिए 20 रन चाहिए थे। तो बाबू पहले 2 बॉल पे मार दिया, बढ़िया बाकी 12 रन 4 बॉल में। तो तीसरा बॉल डॉट गया, मैं दौड़ नहीं सकता, सामने वो थे। चौथा बॉल पे फिर मैंने मारा, मैं दौड़ नहीं पाया। 5वें बॉल पे चौका गया बापू, और छठा बॉल डॉट, और वो मैच बापू हम लोग 8 रन से आ रहे। हमने 172 की जगह हमने लगभग 164 रन खाली 5 बॉल में। बढ़िया वहां के को इससे मैन ऑफ द मैच भी दिया, और पूरे मतलब वो टूर्नामेंट नाम हो गया बापू। 95 मैंने बनाया। बढ़िया बढ़िया। तो अगर मैच बाय चांस जीत जाते तो 1.5 लाख रुपए पक्के थे 3 प्लेयर्स के, या? वो पक्का बापू, वो बात तो कंफर्म थी बापू। और बापू पैसे से पैसे नहीं लगते, लेकिन ये इनिंग बापू मैं लाइफ टाइम नहीं भूल पाऊंगा कि 5 प्लेयर में इतने अच्छी बैटिंग करना बापू। मुझे याद है वो मैच में मैंने 2 कैच भी किए थे और 2 आउट भी किए। 5 जी 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 जी। की सबसे अच्छी इनिंग है बापू। बढ़िया 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 बढ़िया। तो ये आप बात अच्छी खासी आपने बात की, और एक परफेक्ट लगता है ना, एक डॉक्यूमेंट्री में सुन रहा हूँ और मजा आ रहा है, और एक अच्छा आपका कहने का एक्सप्लेन करने का तरीका भी बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छा लगता है कि आप जैसे जो क्रिकेटर इतने अच्छे तरह से एकदम इंटरेस्ट से ये चीजें बोल रहे हैं, तो बहुत ही मजा आ रही है। एंड अगेन सुगी, आपने सूरज भाई का नाम काफी टाइम से ले रहे हो, जाहिर भाई का नाम आप भी काफी टाइम से ले रहे हो, और देवांग खत्री दी मैन है, बहुत ही बढ़िया आला लेजेंड है। तो ये जो बड़े बड़े जो प्लेयर्स है जिनको आपको फुल सपोर्ट मिलता रहता है और बाद में भी मिलेगा, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? सूरज भाई, जाहिर भाई, देवा भाई। हाँ, मुझे याद बापू कि मानसरोवर के साथ तो मैं जब 2015 में को जहरी भाई ने पहला मौका था, उसके बाद जहरी भाई ने मुझे काफी टूर्नामेंट खिलाई। उसमें मुझे याद है मेरी साईं बाबा में एंट्री नहीं हुई थी, मतलब सूरज भाई की टीम में मुझे मौका नहीं मिला था खेलने का, क्योंकि मुझे कंटिन्यू जहरी भाई और देवजी का कंटिन्यू, मतलब उन्होंने बोला था कि कहीं भी मैच होगी तो तुझे मेरे साथ खेलना है। और बाबा तो मुझे याद है कि जब मेरा परफॉर्मेंस थोड़ा खराब हुआ, डाउन हुआ, तो मुझे लगातार जहीर भाई ने हमें सपोर्ट किया, बोले चल कोई बात नहीं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ 2019-2020 की बात, कि जब भी मेरा थोड़ा खराब टाइम आया तो जहीर भाई ने मुझे सजेस्ट किया कि तू ये बॉल छोड़ दे, इस बॉल को डालना बंद कर दे, और मेरा सबसे अच्छा उस पर तू कंटिन्यू प्रेस कर। और बापू सूरज की बात करता हूँ तो ऑलवेज सपोर्ट में रहते हैं, और हमेशा कुछ ना कुछ नई बातें बताते रहते हैं कि भाई ये मत कर, ऐसा मत कर, क्योंकि वो भी इतना क्रिकेट के लेजेंड हुए टेनिस क्रिकेट जी। फिनिशर सबसे अच्छे, लास्ट ओवर में अगर मानो 5 या 6 रन करने हो, तो मुझे याद है बापू के ऐसा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि सूरज भाई करने जी 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 जी। जहीर भाई और काफी सपोर्ट किया है, तो मतलब हर टाइम में तो ये दोनों प्लेयर ने मुझे लगातार कुछ ना कुछ नई बातें बताई, और अपना बढ़िया कि मेरा मैं था, मेरे से भी रन हो रहे थे, बॉलिंग नहीं हो रही, तो मैं इन दोनों का काफी शुक्रिया अदा करता हूँ कि टेनिस क्रिकेट में इन लोगों ने काफी हेल्प किया। बढ़िया 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 बढ़िया। तो सुखी भाई, सतीश भाई कब से पूछ रहे हैं कि कुछ पाटड़ी में क्या हुआ था सेमीफाइनल में, कुछ 6 बॉल में 6 रन या ऐसा कुछ बात चल रही है, खोरा गुदा पाटड़ी या सतीश भाई कब से पूछ रहे हैं? और कमलेश भाई पूछ रहे हैं यार ये फेयर एंड लवली क्यों रखते हो बैग में, क्या मामला है ऐसा करके? तो दोनों जवाब दे दीजिए आप। बापू तो ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है, तो मस्ती मजाक की बात है। की बात हुई है उस समय पहली बार मैंने आपको बताया कि जहीर भाई और सूरज भाई ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। जी, जी। बापू हमारी भरत भरवाड़ लोगों के सामने थी, और लास्ट ओवर में 7 रन करने थे। अच्छा, सामने वालों को, और सूरज की एक ओवर बाकी थी, लेकिन बापू जो मैंने आगे की 2 ओवर डाली थी, याद है मैंने 2 ओवर में 8 या 9 रन दिए थे और 2 विकेट ली थी। अगर टेनिस क्रिकेट की बात की जाए अनुभव के हिसाब से, तो वो ओवर सूरज भाई की बात थी, क्योंकि सूरज भाई ने ये करिश्मा काफी 10-12 बार कर चुके हैं। डेप्थ और स्पेशलिस्ट सूरज भदौरिया। हाँ, तो उस समय मुझे याद है जहीर भाई ने